सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को और तुरंत नोटिफिकेशन पाने के लिए इस बेल आइकन को दबाएं। आज हम रिव्यू टैब का यूज़ सीखेंगे। इसका सबसे फर्स्ट ऑप्शन है स्पेलिंग एंड ग्रामर। इसके लिए सबसे पहले हम कुछ टाइप कर लेते हैं। जैसे हमने टाइप किया वी आर स्टूडेंट, लेकिन यहाँ पे जो आर की स्पेलिंग है वो मिस्टेक है। इसके लिए हम इसे सेलेक्ट करेंगे, स्पेलिंग एंड ग्रामर पे जाएंगे। अब देखिए यहाँ पे जितनी भी रिलेटेड मीनिंग है वो सारी शो कर रहा है। और यहाँ पे जो हमने ए आर इसमें लिखा था वो यहाँ पे बता रहा है कि ये हमारे डिक्शनरी में ऐड नहीं है। सजेशन में वो ए आर ई, आर्ट, आर्क, ये जितनी भी स्पेलिंग है वो शो कर रहा है। अगर हम इसे इग्नोर कर देंगे तो जो स्पेलिंग हमने लिखी है वो वही सेलेक्ट कर देगा। हमने इग्नोर वंस किया और हमने इसे यहाँ से ओके किया। अब देखिए जो हमने स्पेलिंग आर की लिखी थी ए आर, वही इसमें हमने ए आर लिखा था वही यहाँ पे शो कर रहा है। ऐसे हम कुछ और टाइप कर लेते हैं। जैसे हमने टाइप किया ही वेकअप अर्ली इन द मॉर्निंग, लेकिन यहाँ पे देखिए जो मॉर्निंग की स्पेलिंग है ये हमसे मिस्टेक हो गई है। हम इसे यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे, स्पेलिंग एंड ग्रामर पे आएंगे। अब देखिए फर्स्ट हमारा इग्नोर वंस है जो कि हम कर चुके हैं। सेकंड है हमारा इग्नोर ऑल। अगर हम इग्नोर ऑल करेंगे, जैसे कि हमने बहुत बड़ा टेक्स्ट टाइप किया है, पूरा मैटर हमने रेडी किया है, अगर हम इग्नोर ऑल करेंगे तो जहां जहां पे एरर है वो सब हटा देगा, वो हमारी एरर शो नहीं करेगा। अगर हम ऐड टू डिक्शनरी कर रहे हैं तो जो ये मॉर्निंग की स्पेलिंग है हमारी यही डिक्शनरी में ऐड हो जाएगी। नेक्स्ट है हमारा चेंज। अगर हम चेंज करना चाहें तो जितने भी यहाँ पे सजेशन में वर्ड हैं इनके साथ हम चेंज कर सकते हैं। जैसे हमारी करेक्ट स्पेलिंग ये है मॉर्निंग की, हमने इसे सिलेक्ट किया और हमने चेंज कर दिया और यहाँ पे हमने यस किया। अब देखिए जो हमारी मॉर्निंग की स्पेलिंग है ये हमें शो कर रहा है कि हमारी मॉर्निंग की स्पेलिंग ये है। और वापस देखिए जब इसमें भी हमारी एरर थी, ये अब इसे शो कर रहा है कि अगर आप इसमें भी रिप्लेस करना चाहें तो रिप्लेस कर सकते हैं। इसको हम यहाँ से इग्नोर वंस कर देते हैं और हमने ओके कर दिया। अब देखिए यहाँ पे हमारी जो आर की स्पेलिंग थी ए आर शो कर रहा है क्योंकि हमने इसे इग्नोर कर दिया था और यहाँ पे हमने अपनी मॉर्निंग की स्पेलिंग करेक्ट कर लिया है। नेक्स्ट है हमारा रिसर्च। अगर किसी भी वर्ड के बारे में हमें रिसर्च करनी होगी तो हम रिसर्च कर सकते हैं। हमने इसे क्लिक किया। अब जो भी हमें यहाँ पे रिसर्च करनी है वो वर्ड टाइप कर सकते हैं। और यहाँ पे जैसे कि कोई आपको टेक्स्ट पूरा सेंटेंस ट्रांसलेट करना है तो आप जो भी लैंग्वेज यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे, जैसे कि हमने यहाँ पे ट्रांसलेशन किया, अब हमें ट्रांसलेशन करना है। सबसे पहले फ्रॉम, आपका टेक्स्ट जो है किस लैंग्वेज में है यहाँ से आप सेलेक्ट कर सकते हैं, जिस भी लैंग्वेज में है। और टू, जिस लैंग्वेज में आपको कन्वर्ट करना है, जैसे फ्रेंच में करना है या स्पेनिश में करना है, जिसमें कन्वर्ट करना है आप इसे सेलेक्ट करके ट्रांसलेट कर सकते हैं। लेकिन ये हमारी ऑनलाइन फैसिलिटी है, जब नेट चल रहा होगा ये तब वर्क करेगा। ये है हमारा रिसर्च। नेक्स्ट है हमारा थिजोरस। थिजोरस में अगर हमें कोई वर्ड के बारे में ज़्यादा डीपली इंफॉर्मेशन चाहिए तो हम इसे सर्च कर सकते हैं। जैसे किसी भी वर्ड का मीनिंग हमें नहीं पता है, हम यहाँ पे टाइप करेंगे। जैसे हमने यहाँ पे गुड टाइप किया, अब हम इसे सर्च करते हैं। अब नीचे देखिए यहाँ पे थिजोरस में जितनी भी गुड से रिलेटेड मीनिंग है वो हमें शो कर रहा है। जैसे डिसेंट हमें शो कर रहा है, रिस्पेक्टेबल, मोरल, अपराइट, जितनी भी स्पेलिंग है यहाँ पे उससे रिलेटेड आपको वो यहाँ पे शो कर देगा। अब यहाँ पे हम कोई और वर्ड जैसे टाइप कर सकते हैं। जैसे कि हमने गो टाइप किया, ये हमारी वर्ब है, हम इसे सर्च करेंगे तो देखिए गो से रिलेटेड जितनी भी स्पेलिंग है यहाँ पे वो हमें शो कर रहा है। ये है हमारा थिजोरस कि अगर किसी भी वर्ड के बारे में सर्च करना होगा तो उससे रिलेटेड जितनी भी उसकी स्पेलिंग होगी यहाँ पे हमें शो कर देगा। नेक्स्ट है हमारा ट्रांसलेट। अगर हमें ट्रांसलेशन करना है कि अगर कोई भी वर्ड या टेक्स्ट किसी अदर लैंग्वेज में है तो हम उसे यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं और जिस लैंग्वेज में हमें कन्वर्ट करना है हम यहाँ पे कन्वर्ट कर सकते हैं, अपने टेक्स्ट को ट्रांसलेट कर सकते हैं।
ये है हमारा ट्रांसलेट। नेक्स्ट है हमारा कमेंट। अगर हमें अपने टेक्स्ट पे कोई भी कमेंट ऐड करना है, जैसे कि हम कोई भी चार्ट पेपर रेडी करते हैं तो उसमें हर एक पार्ट को एरो बना के शो करते हैं कि ये हमारा पार्ट कौन सा है, उसकी पूरी इंफॉर्मेशन हम शो करते हैं। वैसे यहाँ पे हम कमेंट ऐड कर सकते हैं। जैसे कि हमने वी आर स्टूडेंट टाइप किया, हमने इसे सेलेक्ट किया और न्यू कमेंट हमने ऐड किया। अब इस पे जो भी हमें मैसेज देना है हम दे सकते हैं। जैसे हमने यहाँ पे दिया करेक्शन। अब नेक्स्ट टाइम जब हम इस पे कर्सर लेके जाएंगे तो ये देखिए हमारा करेक्शन शो कर रहा है और ऐसे ये हाइड रहेगा। जब भी हम इस पे कर्सर लेके जाएंगे ये हमारा शो करेगा। अब जैसे ये हमारा टेक्स्ट है, हमने इसे सेलेक्ट किया, हम इस पे भी कोई कमेंट ऐड कर सकते हैं। हमने न्यू कमेंट किया। अब जो भी आपको देना है, हमने इस पे जैसे सेंटेंस टाइप किया, हमने इस पे सेंटेंस टाइप किया और बाहर क्लिक किया। ये देखिए इस पे भी हमारा कमेंट ऐड हो गया। नेक्स्ट टाइम हम कर्सर लेके जा रहे हैं, ये हमारा कमेंट शो कर रहा है। और ये है हमारा, जैसे कि हमें प्रीवियस कमेंट देखना है, हमारा कौन सा था, ये प्रीवियस है। अगर हमें नेक्स्ट देखना है तो नेक्स्ट शो कर रहा है। अगर फिर भी हम नेक्स्ट करेंगे तो मैसेज देगा कि यही आपका लास्ट है, इसके बाद कोई भी रेडी नहीं किया गया है। अगर प्रीवियस करेंगे तो ये प्रीवियस शो करेगा। नेक्स्ट है हमारा शो ऑल कमेंट। अगर हम शो ऑल कमेंट करेंगे तो जितने भी कमेंट हैं वो हमारे शो करेगा। अगर हमें हाइड करना, हाँ, अगर हम हाइड करना चाहें तो दोबारा क्लिक करेंगे, ये हाइड हो गए। नेक्स्ट है हमारा शो और हाइड कमेंट। अगर हम हाइड कर देंगे, अगर हम शो करेंगे तो देखिए हमारा कमेंट शो कर रहा है। अब हम इसे सेलेक्ट करेंगे, इसे भी शो करा सकते हैं। अभी हमारे कमेंट यहाँ पे शो कर रहा है। अगर हम चाहें तो इसे हाइड भी कर सकते हैं। हमने इसे सेलेक्ट किया, दोबारा इसको क्लिक करेंगे तो हमारा कमेंट हाइड हो जाएगा। और फिर इसको भी हम हाइड कर देते हैं। हमने इसे सेलेक्ट किया और इसे भी हाइड कर देंगे। ये हमारे कमेंट यहाँ से हाइड हो गए। अब चाहे, अगर हम चाहते हैं कि जो हमारा कमेंट है वो डिलीट हो जाए, हमने इसे सेलेक्ट किया और डिलीट किया। अब देखिए इसमें हमारा कोई भी कमेंट ऐड नहीं है। हम इस पे कर्सर लेके जा रहे हैं तो कोई भी कमेंट हमारा शो नहीं कर रहा है। नेक्स्ट है हमारा प्रोटेक्ट शीट। अगर हम अपनी शीट को प्रोटेक्ट करना चाहते हैं, कि हम चाहते हैं जो भी हमने शीट रेडी की है ये प्रोटेक्ट हो जाए, इस पे कोई भी एडिटिंग ना कर सके, हम प्रोटेक्ट शीट पे जाएंगे और देखिए प्रोटेक्ट शीट के लिए पासवर्ड बोल रहा है कि आप पासवर्ड टाइप करिए। आप कुछ भी टाइप करिए, अल्फाबेट या न्यूमेरिक में। हमने पासवर्ड दे दिया और हमने इसको ओके किया। अब ये बोल रहा है री एंटर पासवर्ड टू प्रोटेक्ट, कि आपको फिर से वही पासवर्ड देना है जो आपने पहले दिया है। कंफर्म पासवर्ड हमारा है, हम फिर वही पासवर्ड टाइप करेंगे और ये हमने इसको यहाँ से ओके कर दिया। अब देखिए हम इस पे कुछ भी डिलीट करना चाहें तो ये डिलीट नहीं होगा, ये हमें मैसेज देगा। अगर हम चाहें कि कुछ हम टाइप कर लें तो टाइप भी हम नहीं कर सकते हैं, क्योंकि हमने अपनी शीट को प्रोटेक्ट करके रखा हुआ है। अब ये हमें प्रोटेक्शन हटाना है तो अब देखिए हमारा यहाँ पे अनप्रोटेक्ट हो गया है। अनप्रोटेक्ट पे क्लिक करेंगे और जो भी हमने पासवर्ड डाला था वही फिर से एंटर करेंगे और ओके करेंगे। अब देखिए आप कुछ भी ऐड करना चाहें या कुछ भी डिलीट करना चाहें, आप यहाँ से डिलीट कर सकते हैं, क्योंकि अब हमने यहाँ से प्रोटेक्शन हटा दिया है। नेक्स्ट है प्रोटेक्ट वर्कबुक। अगर हम अपनी वर्कबुक को प्रोटेक्ट करना चाहें कि जितनी भी उस पर शीट ऐड है उसमें कोई भी चेंजमेंट ना हो सके, अगर हम प्रोटेक्ट वर्कबुक यहाँ पे कर देंगे तो जितनी हमारी शीट है ये इतनी ही शीट शो करेगा और इसमें ना ही कोई ऐड कर सकता है और ना ही डिलीट कर सकता है। हमने प्रोटेक्ट वर्कबुक पे क्लिक किया। अब देखिए इसका फर्स्ट ऑप्शन है स्ट्रक्चर, कि हम अपने स्ट्रक्चर को प्रोटेक्ट करना चाहते हैं, विंडो को भी। तो हम अभी इस स्ट्रक्चर को एक्टिव कर रहे हैं। हमने स्ट्रक्चर लिया और यहाँ पे हमने पासवर्ड टाइप किया और ओके किया।
अब इस पे री एंटर पासवर्ड हमें करना है। हमने फिर से वही पासवर्ड टाइप किया और ओके कर दिया। अब देखिए हमारी जो शीट है, हम इस पे कोई भी शीट नई इंसर्ट नहीं कर सकते हैं। अगर हम ये डिलीट करना चाहे कि हम शीट 3 डिलीट कर दें, तो ये देखिए जो डिलीट का ऑप्शन है ये इनएक्टिव शो कर रहा है। अगर हम रीनेम करना चाहें किसी शीट को, तो रीनेमिंग भी हमारा इनएक्टिव है। ना ही हम रीनेम कर सकते हैं, ना ही डिलीट कर सकते हैं, ना ही इंसर्ट कर सकते हैं। अभी देखिए टैब कलर भी हम यहाँ से अभी नहीं चेंज कर सकते हैं, ना हाइड कर सकते हैं, ना अनहाइड, क्योंकि ये सारे इनएक्टिव हैं। वापस हम अनप्रोटेक्ट करेंगे, प्रोटेक्ट वर्कबुक पे गए और हमने पासवर्ड डाला और हमने ओके किया। अब अगर हम चाहें तो ये शीट हम डिलीट कर सकते हैं, हम रीनेम कर सकते हैं। जैसे हमने रीनेमिंग के लिए कुछ नाम दिया, हमने एएस दे दिया। अब देखिए इसकी रीनेमिंग हो गई। अब चाहे हम इसका टैब कलर चेंज कर दें। अब देखिए इसका टैब कलर भी हमारा चेंज हो गया है। अब हम चाहें तो इसको मूव और कॉपी भी कर सकते हैं और ये डिलीट भी कर सकते हैं। अब हमने देखिए जैसे इसे डिलीट किया, अब हमारी केवल 2 शीट यहाँ पे शो कर रहा है। नेक्स्ट है हमारा शेयर वर्कबुक। जैसे कि ऑनलाइन एक ही प्रोजेक्ट पे कई यूज़र काम कर रहे हैं, मल्टीपल यूज़र काम कर रहे हैं, तो हम एक ही प्रोजेक्ट को शेयर करना चाहते हैं। उसके लिए हम शेयर वर्कबुक का यूज़ करेंगे। हम शेयर वर्कबुक पे आए। अब देखिए एडिटिंग पेज पे अलाउ चेंजेस बाय मोर देन वन यूज़र एट द सेम टाइम, कि एक ही समय पे कई यूज़र काम कर सकते हैं, हमने इसे अलाउ कर दिया। और नेक्स्ट हमारा है एडवांस। हम एडवांस पे जाएंगे। अगर हम ट्रैक चेंजेस करेंगे, कीप चेंजेस हिस्ट्री फॉर, कितने डेज में आपकी हिस्ट्री चेंज होती रहे, हम यहाँ पे कम ज़्यादा कर सकते हैं, जितने भी डेज हम चाहें सेलेक्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट है डोंट कीप चेंज हिस्ट्री, कि हम चाहते हैं कि ये हिस्ट्री चेंज ही ना हो उसकी। नेक्स्ट है अपडेट चेंजेस, कि अपडेट चेंजेस हमारे कब हो, व्हेन फाइल सेव्ड, कि जितनी बार भी यूज़र फाइल सेव करे उतनी बार चेंजेस हो जाएं। ये ऑटोमेटिकली एवरी, जितने भी मिनट में हम चाहें कि इतने मिनट में ऑटोमेटिकली अपडेट होती रहे। और नेक्स्ट हमारा है कॉन्फ्लिक्टिंग चेंजेस बिटवीन यूजर्स, कि जो भी चेंजेस हमारे यूजर करें वो आस्क मी विच चेंजेस व्हेन, कि जितनी बार चेंजेस हो वो हर बार हमसे पूछे तब चेंजमेंट हो, विदाउट हमारी परमिशन चेंजमेंट ना हो। या सेकेंड वाला हम सेलेक्ट कर सकते हैं चेंजेस बिगिन द चेंजेस बीइंग सेव्ड व्हेन, कि जितनी बार चेंजेस हो उतनी बार उसको चेंज कर दे। अब जो भी ऑप्शन यहाँ पे चाहें सेलेक्ट करके ओके कर दीजिए। अब देखिए जो आप वर्कबुक शेयर कर रहे हैं उसका आपको कुछ नेम देना पड़ेगा। जैसे हमने एडी दे दिया और सेव कर दिया। अब देखिए जो हमने ऐड बनाई थी फाइल, ये देखिए हमारे यहाँ पे शेयर्ड शो कर रहा है कि ये हमारी जो शीट है ये शेयर्ड है। अब इस पे कई यूजर एक साथ वर्क कर सकते हैं। ये है हमारा शेयर वर्कबुक। नेक्स्ट है हमारा अलाउ यूजर्स टू एडिट रेंज। इसके पहले हमारा है अब नेक्स्ट प्रोटेक्ट एंड शेयर वर्कबुक, कि जो वर्कबुक हम शेयर करना चाहते हैं, हम चाहते हैं कि उसमें प्रोटेक्शन भी हो, कि जितने यूजर्स की लिमिट दें केवल उतने ही यूजर्स उसको एडिट कर सकें और कोई यूजर इस पर कोई चेंजमेंट ना कर सके। तो उसके लिए शेयरिंग विद ट्रैक चेंजेस कर देंगे और इस पर पासवर्ड अप्लाई कर देंगे। तो जब हम पासवर्ड दे देंगे तो जितने यूजर के पास पासवर्ड होगा केवल वही यूजर इसको चेंज कर सकेंगे और कोई यूजर इस पर कोई भी वर्क नहीं कर पाएगा। नेक्स्ट है हमारा अलाउ यूजर्स टू एडिट रेंज, कि हम कोई भी प्रोटेक्शन लगा दे उस पर एक रेंज डिफाइन कर दे, कि जैसे हमने बोल दिया 8-10 तक कोई यूजर इस पर कोई चेंजमेंट कर सके और बाकी हमारी शीट पे कोई भी चेंजमेंट ना हो। उसके लिए हम यूजर्स को एक रेंज दे देंगे। तो हम सबसे पहले कोई अपनी फाइल ओपन कर लेते हैं। अब जैसे हमने अपना इस रिकॉर्ड ओपन कर लिया है, अब इस पर हम एक यूजर को रेंज दे दें। सबसे पहले हम रिव्यू टैब पे आते हैं। हमने ये यूजर को रेंज दे दी कि जो भी चेंजमेंट हो इस पे चेंजमेंट हो सेल में, और बाकी प्रोडक्ट में नेम में कोई चेंजमेंट वो ना कर सके। हम अलाउ यूजर्स टू एडिट रेंज पे जाएंगे।
हम न्यू पे क्लिक करेंगे। अब देखिए जो टाइटल है हमें कुछ रेंज का नाम देना पड़ेगा कि ये जो हमारी पूरी रेंज है इसका कुछ नाम है, जो कि यहाँ पे पहले से रेंज 1 शो कर रहा है, आप इसे ही रखिए, ये इसका नेम चेंज कर दीजिए, हम इसको यही रखते हैं। नेक्स्ट हमारी रेंज है, हमने इसे सेलेक्ट किया, डिलीट किया। हम इसको अपनी रेंज यहाँ से यहाँ तक की फिर से सेलेक्ट कर लेते हैं। अब देखिए हमारी G4 से G18 तक ये रेंज आ गई है। अब इस रेंज का हम कोई पासवर्ड रख देते हैं, जो भी आपको पासवर्ड देना है। हमने इसे ओके कर दिया। अब ये री एंटर पासवर्ड करना है, हम फिर से वही पासवर्ड यहाँ पे एंटर करेंगे और ओके करेंगे। अब इस रेंज के लिए तो हमने पासवर्ड अप्लाई कर दिया है, लेकिन हम चाहते हैं कि बाकी हमारी जो शीट है पूरी वो प्रोटेक्ट हो, उस पर कोई चेंजमेंट ना हो। उसके लिए हम यहाँ पे प्रोटेक्ट शीट कर देंगे और इसका पासवर्ड हम कुछ दे देते हैं। हमने पासवर्ड दे दिया और ओके किया। अब फिर से वही पासवर्ड हमें एंटर करना है और हमने इसे ओके कर दिया। हम नेक्स्ट टाइम देखिए जब इस पे यूज़र क्लिक करेगा और कोई चेंजमेंट करना चाहेगा तो देखिए बॉक्स आ रहा है कि आप पासवर्ड एंटर करिए इस रेंज के लिए जो आपने दिया है। तो हमने अपना पासवर्ड यहाँ पे एंटर किया और ओके किया। अब जो भी हम यहाँ पे चाहेंगे देखिए वैल्यू चेंज हो रही है, जहाँ भी आप चाहें वैल्यू चेंज कर सकते हैं। अब जिन यूज़र के पास इसका पासवर्ड होगा वो इसको चेंज कर सकते हैं, बाकी कोई नेक्स्ट यूज़र या कोई न्यू यूज़र इस पर कोई भी चेंजमेंट नहीं कर पाएगा। और अगर वो बाहर कहीं चेंजमेंट करना चाहे कि इस पे हम चेंज कर दें तो इस पे कोई भी चेंजमेंट वो नहीं लेगा, क्योंकि हमने अपनी शीट को प्रोटेक्ट करके रखा हुआ है। वो केवल इसी में चेंजमेंट करेगा जितना भी चेंजमेंट करना होगा, और बाकी कहीं अगर वो कुछ चेंजमेंट करना चाहेगा तो वो चेंजमेंट नहीं होगा। इसके लिए अब वापस हम फिर से इसको चेंज करते हैं। हम सबसे पहले अनप्रोटेक्ट शीट करते हैं। हमने अपनी शीट को यहाँ से अनप्रोटेक्ट कर दिया। अब देखिए आप कहीं पर कुछ भी एंटर करिए वो एंटर हो रहा है, और बाकी यहाँ से आपको रेंज को हटाना है। हमने अलाउ यूजर्स किया और ये जो हमने रेंज दी थी हम इसे यहाँ से डिलीट कर देते हैं और हमने ओके कर दिया। अब इस पर भी कोई कुछ भी चेंज करना चाहेगा वो इजीली चेंज हो जाएगा। ये है हमारा अलाउ यूजर्स टू एडिट रेंज, कि आप एक तरीके से अपनी शीट पे सिक्योरिटी दे रहे हैं। ये था हमारा रिव्यू टैब। नेक्स्ट वीडियो में हम व्यू टैब सीखेंगे। तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय।